अब तो मुझे भी कहोगे कि मैं यहाँ से चली जाऊँ। ऐसा मैं कभी नहीं कहूंगा, ऐसा मैं कह ही नहीं सकता। तो ठीक है, बर्दाश्त करो जैसे मैं कर रही हूँ इसका। मामू से इधर करके तंग आ गया हूं मैं। उनको कोई बात बुरी ना लग जाए, कुछ पता ही नहीं। सुना है वो कब- पारस का मंगेतर आ रहा है? मंगेतर नहीं हो इसका। ओ अच्छा, सही कह रहे हो। इनके तो बॉयफ्रेंड्स होते हैं ना। वो सिर्फ पारस नहीं है, मेरी जॉब है, मेरी ड्यूटी है। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम ड्रामा सीरियल मुहाफिज के आने वाले एपिसोड में होने वाले बड़े घटनाक्रम और दिलचस्प मोड़ों पर बात करेंगे। कहानी में आप देखेंगे कि पारस के दिल में जवार के लिए मोहब्बत पहले से कहीं ज्यादा गहरी हो चुकी है। दूसरी तरफ जवार भी पारस के लिए खास जज्बात रखता है, लेकिन हालात ऐसे हैं कि वह अपने दिल की बात उससे खुलकर नहीं कह पाता। इधर बेजाद साहब भी अपनी बेटी के बदलते हुए रवैये से समझ जाते हैं कि वह जवार को पसंद करती है, लेकिन जैसे ही उन्हें पता चलता है कि जवार की पहले से मंगनी हो चुकी है, वह गहरी सोच में पड़ जाते हैं। उनके मन में यही सवाल उठता है कि आखिर वह अपनी बेटी का रिश्ता ऐसे शख्स से कैसे जोड़ सकते हैं जिसकी मंगनी पहले ही हो चुकी है। दूसरी ओर रेशम को भी इस बात का एहसास हो जाता है कि जवार का झुकाव पारस की तरफ है। यही बात उसके दिल में जलन पैदा कर देती है। वह पारस से सख्ती से पेश आती है, उसे खरी खोटी सुनाती है और चाहती है कि वह इस घर को छोड़कर चली जाए। जब जवार को इस पूरे मामले की जानकारी मिलती है तो वह रेशम से नाराज होता है और उसे समझाता है कि पारस के साथ इस तरह का व्यवहार बिल्कुल ठीक नहीं है। इसके बाद रेशम टूट जाती है और अपनी माँ से कहती है कि वह किसी भी कीमत पर पारस को जवार के करीब नहीं आने देगी। उसकी माँ उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन रेशम का डर कम नहीं होता। वह कहती है कि अगर पारस इसी तरह इस घर में रही तो एक दिन वह जवार को उससे छीन लेगी और वह ऐसा कभी नहीं होने देगी। यही सब घटनाएं आने वाले एपिसोड को और भी रोमांचक बना देंगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि जवार, पारस और रेशम की जिंदगी में आगे क्या नया मोड़ आता है। अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और अगले एपिसोड का इंतजार कीजिए।